MUST। अब हम लोग पढ़ेंगे मस्ट, MUST। मस्ट का हिंदी होता है अवश्य, अवश्य चाहिए, है ना। तो एक मॉडल वर्ब है। मस्ट का हिंदी क्या होता है? अवश्य चाहिए। तो मस्ट का हिंदी अवश्य चाहिए ये होता है। तो अब मस्ट का क्या करेंगे, एक बारे में ट्रांसलेशन भी बताएंगे और देखना भी है। मस्ट का प्रयोग कंपल्सेशन, COMPUL यानी कंपल्सेशन यानी बोधता बताने के लिए किया जाता है ना। तो बोधता बताने के लिए किया जाता है, मतलब ये आपको काम करना है तो करना है, ठीक है। तो बोधता बताने के लिए किया जाता है, तुम्हें अपनी भूल के लिए अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए। तो इस तरह का ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, यू मस्ट, MUST मस्ट, AP और OLO और GIS अपोलोगाइज फॉर, है ना, योर, YO योर, मिस्टेक, MISTAKE मिस्टेक, ठीक है। तो इस तरह का ट्रांसलेशन बनाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसे अवश्य वैसा ही करना चाहिए जैसे उसे कहा जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे कैसे, जैसे उसे कहा जाता है। तो ही मस्ट, MUST मस्ट डू एज ही इज टोल्ड, TOLD टोल्ड, है ना। उसके बाद सैनिकों को अपने सेनापति की आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए। तो सैनिकों को तो क्या होगा, इसका भी हम लोग बनाएंगे। सैनिकों को अपना सेनापति का आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सोल्जर, SOL और DIER, सोल्जर मतलब सैनिक। मस्ट, MUST मस्ट अबे, OBEY अबे, देयर, TH और EIR देयर, कमांड, COMMAN और DER और S, कमांडर्स, ऑर्डर्स, ORDERS। तो इस तरह का ट्रांसलेशन बनाएंगे। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ देखेंगे कि मस्ट का प्रयोग स्ट्रोंग नेसेसरिटी, प्रबल ज़रूरत बताने के लिए किया जाता है ना। एकदम प्रबल जो ज़रूरत है उसको बताने के लिए किसका करना चाहिए, हम लोग को मस्ट का प्रयोग। तो कह रहा है मस्ट का प्रयोग स्ट्रोंग नेसेसरिटी यानी प्रबल ज़रूरत को बताने के लिए किया जाता है। तुम अच्छे परिणाम पाने के लिए अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो एकदम जल तलक कठिन परिश्रम नहीं करेगा तल तलक अच्छा परिणाम नहीं आएगा। कहने का मतलब एकदम मस्ट का प्रयोग स्ट्रोंग जो ज़रूरत है उसको बताने के लिए किया जाता है। मतलब स्ट्रोंग क्या है, तुम्हें अच्छा परिणाम पाने के लिए अवश्य कठिन परिश्रम, जब तक कठिन परिश्रम नहीं करेगा तब तक अच्छा परिणाम नहीं आएगा। तो इसका ट्रांसलेशन करना कैसे करेंगे, तो यू मस्ट, MUST मस्ट वर्क, WORK वर्क, हार्ड, HARD हार्ड, to GET get a good, GOOD good, result, है ना। तो यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें अवश्य कठिन वर्क, टू गेट ए गुड रिजल्ट। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें सत्ता आने के लिए अपने पार्टियों को अवश्य मजबूत करना चाहिए। तो सत्ता पाने के लिए बी क्या करेंगे, बी मस्ट, MUST मस्ट, ST और STREN और GTH, स्ट्रेंथ, आवर, OUR आवर, पार्टी, PARTY पार्टी, टू कम, COME कम इन पावर, POWER
ER। तो इस तरीके से बनेगा बी मस्ट स्ट्रेंथ आवर पार्टी टू कम इन पावर। ठीक है। तीसरा नंबर में कह रहा है मस्ट का प्रयोग सर्टेनिटी यानी निश्चितता बताने के लिए भी किया जाता है। सर्टेनिटी यानी निश्चितता बताने के लिए कहा जाता है तुम यह मैच निश्चित रूप से जीतना चाहिए, तुम यह मैच निश्चित से। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, यू मस्ट MUST मस्ट बीन WIN बीन दिस THI दिस मैच MATCH है ना। तो इस तरह उसे कल तक यह काम अवश्य समाप्त कर लेना चाहिए, कल तक उसे काम यह अवश्य समाप्त करना। क्या हो जाएगा, ही मस्ट MUST मस्ट फिनिश FINISH फिनिश दिस वर्क WOR के वर्क बाय टुमारो TOMORROW टुमारो है ना। तो इस तरीके से मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी प्रबल संभावना बताने के लिए किया जाता है। मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग यानी पॉसिबिलिटी संभावना बताने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये देखेंगे। जैसे अपनी लंबी यात्रा के बाद वह निश्चित रूप से भूखी होगी, तो अपनी लंबी यात्रा के बाद वह अवश्य भूखी होगी। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे सी यहाँ से करेंगे निश्चित रूप से सी मस्ट MUST मस्ट बी हंग्री HUNGRY वह बस भूखे हुए थे। सी मस्ट बी यहाँ से सी मस्ट बी हंग्री आफ्टर AFTER आफ्टर मतलब बाद। क्या है हर HER हर लॉन्ग LONG लॉन्ग जर्नी GO और URN और ERY जर्नी है ना। यह निश्चित रूप से वही किताब होनी चाहिए जो तुम चाहते हो। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे दिस मस्ट MUST मस्ट बी द बुक BOO के बुक यू वांट WAN और TED है ना। तो इस तरीके से बनेगा वह निश्चित रूप से मजाक कर रही होगी, वह निश्चित रूप से मजाक कर रही होगी। तो क्या हो जाएगा सी मस्ट MUST मस्ट BJO और KING जोकिंग है ना। क्या कह रहा है, एक अपराधी की मदद करना निश्चित ही तुम्हारी पागलपन होगा। तो कह रहा है यू मस्ट MUST मस्ट बी मेड MAD मेड टू हेल्प HELP हेल्प ए क्रिमिनल CRIMINAL क्रिमिनल। ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा बताने के लिए किया जाता है ना। तो मस्ट का प्रयोग क्या है, पक्का इरादा यानी डिटर्मिनेशन बताने के लिए किया जाता है। मैं अवश्य तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा, मैं तुम्हें अवश्य 5,000 रुपया दूंगा। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, आई मस्ट MUST मस्ट एंड लैंड LEND मतलब उधार देना UR और S कितना 5,000 है ना, 5,000 है ना, 5,000 का 5,000। और उसके बाद वह कहती हैं कि मैं यह सब निश्चय ही अकेला करूँगी। तो CSHEC से SAY says that she must 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 do all this ALON है ना। तो क्या हो जाएगा, मस्ट का प्रयोग रिटन ऑर्डर या इंट्रैक्शन आदि लिखित आदेश देने के लिए भी किया जाता है। तो मस्ट का प्रयोग क्या हो जाता है, आदेश देने के लिए किया जाता है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए हम
यहाँ हम लोग कोई रेलवे है, रेलवे कंपनी है यानी रेलवे है, तो रेलवे क्या बोलेगा, पैसेंजर PASS और EN और GER पैसेंजर मस्ट क्रॉस CROSS क्रॉस द लाइन LINE लाइन बाय द फुट FOOT फुट ब्रिज BRI और DG फुट ब्रिज है ना। उसके बाद यहाँ से करके स्टॉप STAFF स्टॉप मस्ट MUST मस्ट बी एट है ना देयर TH और EIR देयर डॉक्स DASK डॉक्स बाय 9 o'clock ये भी बोल सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग का क्या हो गया, मस्ट का ट्रांसलेशन करेंगे। मस्ट यहीं ख़त्म हो गया।